हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ से जुड़े अपडेट्स को बताऊंगी। जैसे कि 2013 की आपदा में ध्वस्त हुए रास्ते को 80% तक फिर से बना दिया गया है। इस रास्ते से केदारनाथ की 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा अब सिर्फ 14 किलोमीटर ही होगी। और अभी भी जमी है केदारनाथ में 3 फीट तक बर्फ। तो बर्फ को हटाने का काम कितना दूर तक हुआ है, चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। तो वीडियो में आप सभी बने रहिए। तो अभी केदारनाथ धाम का कपाट खुलने में सिर्फ 1 महीने बचे हुए हैं। तो ऐसे में सभी श्रद्धालु बाबा का दर्शन और उनकी डोली यात्रा में शामिल होने की तैयारी में लगे हुए हैं। और इसी के साथ हम जानते हैं कि केदारनाथ की पैदल यात्रा में जो बर्फ अभी जमी हुई है, उसका काम कितना दूर तक अभी कंप्लीट हुआ है, मतलब बर्फ को हटाने का काम कहां तक हुआ है। तो गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर रामबाड़ा से लिंचोली के बीच बर्फ सफाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब लोनिवी के मजदूर लिंचोली से छानी कैंप के बीच बर्फ सफाई में जुट गए हैं। केदारनाथ धाम में अभी भी कभी कभी बर्फबारी हो रही है और ऐसे में यहाँ का मौसम अभी भी खराब ही रहता है। वहीं अधिकतर समय बादल छाए रहने के कारण बर्फ पिघलने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में मजदूरों को थोड़ा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन 25 अप्रैल से पहले केदारनाथ के रास्ते में जमी सारी बर्फों की सफाई पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर मजदूर जोरों शोरों से बर्फ को हटाने का काम कर रहे हैं। केदारनाथ का कपाट 2 मई को सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। ऐसे में समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के तहत इस बार कई भवन बनकर तैयार हो गए हैं, जिससे प्रशासन को यात्रियों के इंतजाम करने में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा टेंट की और अन्य इंतजाम भी किए जाएंगे, जिससे केदारनाथ धाम में एक रात में 15,000 यात्रियों को रात्रि प्रवास कराया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि यात्रियों को तीर्थ पुरोहितों के आवासीय व व्यावसायिक भवनों के साथ ही GMVN के कॉटेज में भी ठहराया जाएगा। साथ ही यहाँ पर निजी टेंट की भी सुविधा होगी। इसका मतलब केदारनाथ धाम में एक रात में 15,000 यात्री रह सकते हैं, या तो वे वहाँ पर होटल टेंट, GMVN की कॉटेजेस या फिर अपना पर्सनल टेंट लगाकर भी रुक सकते हैं। इसके अलावा गौरीकुंड से केदारनाथ तक जंगल चट्टी, भीमबली, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, छानी कैंप, रुद्रा पॉइंट, बेस कैंप में भी यात्रियों के रात्रि प्रवास के लिए इंतजाम किया जाएगा। यहाँ पर 2000 यात्रियों को ठहराया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि पूरे यात्रा काल में यात्रियों को पड़ावों और केदारनाथ धाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसका प्रमुखता से ध्यान रखा जाएगा। साथ ही 25 अप्रैल तक सोनप्रयाग से केदारनाथ तक सभी यात्रा तैयारियां और व्यवस्थाओं को पूरा कर दिया जाएगा, जिससे कि यात्रियों को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और इसीलिए अब जब 1 महीना बचा है तो बर्फ हटाने का काम भी जोरों से चल रहा है। तो पूरी उम्मीद है कि 25 अप्रैल से पहले बर्फ को हटा दिया जाएगा और पूरा रास्ता को साफ कर दिया जाएगा। इसी के साथ हम जानेंगे कि 2013 की आपदा में जो रास्ता पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, उस रास्ते का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जिसका काम अभी 80% तक हो चुका है। 2013 की आपदा के बाद करीब 12 साल बाद इस रास्ते का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। ये रास्ता है रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी तक जाने वाला पैदल रास्ता। अगर ये रास्ता पूरी तरह से बन जाता है तो केदारनाथ की दूरी 22 किलोमीटर जो पैदल रास्ता है, उसके अलावा ये 14 किलोमीटर का रास्ता केदारनाथ धाम तक जाएगा। अभी जो यात्री पैदल यात्रा करते हैं तो उनको 22 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता है केदारनाथ धाम तक। लेकिन इस साल 2025 में ये रास्ता जिसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उसको पूरी तरह से कंप्लीट करने की जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को 22 किलोमीटर लंबा रास्ता तय ना करना पड़े और वे 14 किलोमीटर का रास्ता तय करके बाबा केदारनाथ का दर्शन के लिए जा पाए।
यहाँ पर काम बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन बीच में जो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई उसके चलते यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको काम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। नहीं तो अभी तक ये जो मार्ग है ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका होता। लेकिन इस रास्ते को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है अभी, क्योंकि रास्ते में बहुत ही बड़े बड़े पत्थर भी हैं। अभी काम 80% तक हो चुका है। पूरी उम्मीद है कि इस साल 2025 में ये रास्ता बनकर तैयार हो जाएगा और श्रद्धालुओं को इस रास्ते पर चलने का अवसर प्राप्त होगा। प्रशासन का कहना है कि इस रास्ते को या तो यात्रियों के लिए पैदल चलने का मार्ग बनाया जाएगा या फिर घोड़ा, खच्चर, पालकी, पिट्ठू, इनके लिए ये रास्ता खोल दिया जाएगा। देखो, अभी एक रास्ता है केदारनाथ धाम तक जाने का जो 22 किलोमीटर का है, तो इसी रास्ते में पैदल यात्री भी चलते हैं और साथ ही घोड़ा, खच्चर, पालकी, पिट्ठू ये सभी भी इसी रास्ते से चलते हैं। तो ऐसे में श्रद्धालुओं को थोड़ा दिक्कत तो होता है, क्योंकि एक ही रास्ते पे एक साइड से पैदल यात्री चल रहे हैं तो दूसरी साइड से घोड़ा, खच्चर, पालकी वाले। तो ऐसे में श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना तो उठाना पड़ता है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है। ऐसे में अगर ये पुराने रास्ते को खोला जाए जिसमें या तो श्रद्धालु पैदल यात्रा करके जा पाए या ये घोड़ा, पालकी, पिट्ठू वाले जाए, ये दोनों ही ऑप्शन में श्रद्धालुओं को एक बड़ा ही खुशी का अवसर प्राप्त होगा और श्रद्धालु आराम से दो रास्ते पर जा पाएंगे। एक रास्ते पर वो पैदल यात्रा करके जाएंगे बाबा केदारनाथ का दर्शन करने और दूसरे रास्ते पर जाएंगे घोड़ा, पालकी, पिट्ठू वाले। तो ये बहुत ही अच्छा होगा 2025 में अगर ये पुराना रास्ता बनकर के तैयार हो जाएगा। तो पूरी उम्मीद है कि ये रास्ता बनकर तैयार हो जाएगा और आपको ये पुराना रास्ता में चलने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये पुराने रास्ते का काम तो पूरा जोरों शोरों से चल रहा है। आगे कब तक ये रास्ता श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है ये आगे मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। तो चार धाम यात्रा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में अभी इनके रास्तों से बर्फ को हटाने का काम पूरे जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि इसका ओपनिंग डेट पहुंचने वाला है और 1 महीना बचा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है ताकि चार धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसीलिए और एक बात की, अगर आप चार धाम की यात्रा पर आ रहे हैं 2025 में, ओपनिंग सेरेमनी में आ रहे हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर से करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर से करवा लीजिए। तो इसी के साथ मैं आगे कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। और मेरे इस चैनल पर ऑलरेडी केदारनाथ के और भी वीडियोस अपलोड हैं, आप चाहे तो उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। फिर मिलते हैं।